ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल में एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह जी अपने एनजीओ, जिसको नाम दिया गया है सपनों का घर। ये लुधियाना में एक गांव है हसनपुर, फिरोजपुर रोड पे हरसीला रिजॉर्ट है, उसके साथ एक सड़क जाती है, वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये सपनों का घर वसा हुआ है। तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं और 700 से ज़्यादा परिवार यहाँ पे रह रहा है। जहाँ पे एक टेंट लगाकर ये सेवा, ये सर्विस, मनुष्यता की सेवा शुरू की गई थी, और आज एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है आप सबके सहयोग के साथ। जैसे कि जानते हो, सावन का महीना चल रहा है और बारिश आज जोरों पे है। इतनी चलती बारिश में हम लोग अपने कमरे में बैठकर ऑर्डर कर देते हैं अपने वाइफ को या मेड को कि चाय बनाओ, पकोड़े बनाओ, मालपूड़े बनाओ, और आराम से अपने रूम में बैठकर बारिश को एंजॉय करते हैं। मैं अगर बात करूं सरदार गुरप्रीत सिंह जी की, जैसे एक मुखिया होता है परिवार का, उसके परिवार के 4 मेंबर 5 मेंबर होते हैं, वो उस मुखिए को सबका फिक्र होता है। बच्चों के कपड़े लिए नहीं लिए, बच्चों ने कुछ खाया नहीं खाया, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो उनका कुछ सामान लाने वाला तो नहीं है, उन्होंने कहीं घूमने तो नहीं जाना। तो ये सब कुछ एक मुखिया अपनी जिम्मेवारी अपने आप अपने कंधों पे ले लेता है। हम भी ले रहे होंगे अपने अपने घर में। लेकिन एक मुखिया जहाँ उसका परिवार 700-800 के करीब है, जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग हैं 70 साल 80 साल 60 साल के, और बहुत सारे वहाँ पे जवान हैं 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल वाले, बच्चे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब हैं। इतनी तेज बारिश में वो अपने रूम में नहीं बैठा, छाता उठाया और चल पड़ा पूरे एनजीओ का मुआयना करने। कहीं पानी तो नहीं आ रहा, कहीं कोई छत तो लीक नहीं हो रही, कोई लोगों को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। ये सोचकर वो चल पड़ा, और बारिश में पानी में फिसलन बहुत थी, क्योंकि सारा तो पक्का नहीं है, 15-20 एकड़ में फैला हुआ है, पानी भी खड़ा था। पानी के बीच में चल चल कर वो एक जगह से दूसरी जगह गए। डेयरी फार्म भी दिखाया, और दिखाया कि ये जो हमारे डंगर हैं जो हमें दूध देते हैं, पहले तो लगता था कि इनके लिए जगह काफ़ी है, लेकिन अब ये जगह भी कम महसूस हो रही है। लंगर हाल किचन में गए, वहाँ वैष्णो दास से मिले और बोला कि आज बारिश की झड़ी लगी हुई है, सावन की झड़ी लगी हुई है, तो कोई पकोड़े या फिर मालपूड़े कोई बनाने का प्रोग्राम बनाओ। तो उन्होंने कहा जी हाँ ज़रूर बनाएंगे, मटेरियल पड़ा हुआ है, और ऐसे झड़ी चलती रही तो मालपूड़े हम ज़रूर बनाएंगे। मालपूड़े का मतलब ये नहीं कि 4-5 लोगों के लिए बनेगा, 700-800 लोगों के लिए।
लंगर के रूप में मालपूड़ा बनेगा। और दिखाया वहाँ पे इतनी बारिश में भी वहाँ पे खाने की तैयारी हो रही थी, कैसे सब्जियां काटी जा रही हैं, कैसे फ्रूट काटा जा रहा है, कैसे दालें सब्जी बन रही हैं। बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े पतीले लंगर हाल में चढ़े हुए थे और लोग वहाँ पे सेवा कर रहे थे। फिर वो चलते चलते पहुँच गए जहाँ पे लेडीज़ का जहाँ पे उनका आश्रय है, जहाँ पे लेडीज़ रहती हैं, उनका फ्लोर है, वहाँ पे चले गए और एक एक लेडी को बहुत सत्कार के साथ मिले, बच्ची, बहन, माँ बोलकर। लेडीज़ ने दिखाया कि कैसे उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, बच्चों ने दिखाया उन्होंने चूड़ी पहनी हुई हैं और एक एक बच्चे की, लेडीज़ की, बहन की, माँ की उन्होंने बात को सुना। उन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी, बच्चों ने भी, लेडीज़ ने भी, और सर गुरप्रीत सिंह जी ने उनका हाथ पकड़कर उनकी मेहंदी देखी और बहुत खुश होकर बोले कि कितनी अच्छी मेहंदी आपको चढ़ी है, कितना अच्छा रंग पकड़ा है। इसका मतलब ये है कि आपकी सास आपको बहुत याद करती है। ऐसे पलोसा जैसे एक बड़ा मुखिया अपने बच्चों को, अपने परिवार को पलोसता है, ऐसे ये तकरीबन 45-9 अगस्त को उनका बर्थडे था। आई थिंक 45, 46, 47 वर्ष के होंगे, मेरे को एग्जैक्ट एज तो नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा 45 प्लस माइनस वो हो सकते हैं। तो कैसे वो जिम्मेवारी निभा रहे हैं। वहाँ बहनों और माओं के बीच में बैठे, उनसे बोले कि तियाँ है, क्या आप बोली पाओगे? सावन का महीना है, हम लोग मालपूड़े बनाएंगे, आप लोग खाओगे? उनके गांव के बारे में पूछा, उनके गांव का एड्रेस पूछा, क्या आप वहाँ पे जाना चाहते हो, मिलना चाहते हो, इसके बारे में पूछा। कहते हैं ना, भगवान एक है, गॉड इज़ वन, हम सब जानते हैं, चाहे वो खुदा के नाम पे है, वाहिगुरु के नाम पे है, राम के नाम पे, जैसे आप मानते हो, लेकिन वो सबका फिक्र करता है। तो मेरे को ये एहसास हो रहा था उनका लाइव प्रोग्राम देखकर कि ये एक भगवान का रूप है, वाहिगुरु का रूप है, और जो 700-800 लोग वहाँ पे बैठे हैं, उन सब का इनको फिक्र है, चिंता है। चिंता किसको होती है? चिंता उसको होती है जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको दुलार करते हैं, आपके ऊपर मर मिटते हैं, उसको चिंता होती है। जैसे भगवान को है या हमारे घर में हमारे मुखिया को अपने परिवार के बारे चिंता है। तो आप क्या समझते हो सपनों के घर के बारे, एनजीओ के बारे? आज अपना दिल खोलिए और कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए, सरदार गुरप्रीत सिंह के बारे कुछ बोलिए, सपनों के घर बारे में कुछ बोलिए, वहाँ पे जो 700-800 लोगों का परिवार रह रहा है उसके बारे बोलिए, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसके बारे बोलिए, डायरी के बारे बोलिए, किचन के बारे बोलिए और गुरुद्वारा साहब के बारे में बोलिए। जो भी आप बोलना चाहते हो खुलकर बोलिए, अपने विचार दीजिए, ताकि को मेरे को पता लगे कि आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो और उसके ऊपर अमल भी करते हो। आप सबकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। फिर मिलूँगा एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, नरेंद्र पाल सिंह खालसा, लुधियाना, पंजाब से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।